लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है वो आ चुका है और उसके ऊपर हमारी लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टूडेंट आपके साथ एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व आउट किया। एक ही लेक्चर्स के अंदर उसको मैंने कंप्लीट किया। अगर किसी स्टूडेंट को वो लेक्चर नहीं मिल रहा तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करके प्रीवियस एक्सरसाइज को भी तैयार कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, वैसे वैसे ही मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो भी लेके आ रहा हूँ। मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको। इस टाइम हम पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके जो नोट्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब साथ में हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 भी है। तो देखिए बेटा, यहाँ से 1.2 जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले मैंने इसका जो है वो सोल्यूशन लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की कोई हेल्पिंग बुक जो है वो परचेज ना करनी पड़े। इन नोट्स को हासिल करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाएं, गूगल पे लिखें greatscienceacademy.pk, वहां से बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको डाउनलोड करें। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर होगा। 1.2 के अंदर दो मेन टॉपिक हैं। एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा बेटा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दो टॉपिक का हमारा क्लियर होना जरूरी है। तो पहले 2-3 क्वेश्चन जो हैं उसमें हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स हमारे पास होगा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद है, पहले वो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, फिर स्टूडेंट मैं एक्सरसाइज की जानिब आता हूं। सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। आप इसको इस तरह डिफाइन कर लें, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, be any two complex numbers। ये हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल if and only if the real and imaginary part are इक्वल। इससे क्या मुराद है कि बेटा आपके पास अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लाइक आप कह सकते हो कि z1 इज इक्वल टू z2 कब होगा, यहां पे रखें आप a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो बेटा आपके पास इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है z1 का और z2 का ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट की इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो बेटा इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो, तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। आपको इसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़े और उनको कहेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, कब, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने यहां से x एंड y की वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, मैं एक ही लेक्चर के अंदर इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा
टाइम कोडिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड होगी। आप जो भी क्वेश्चन तैयार करना चाहेंगे उसके ऊपर जो उसका टाइम होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को जब हल करोगे तो क्योंकि एक तरह से हमने यहां से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जैसे ये प्रोडक्ट हो रहा है, इनको पहले हम इवेलुएट करते हैं, फिर उसके बाद हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स इसका यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। सो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, इनका बेटा प्रोडक्ट ले लो, 5 को मल्टीप्लाइंग करवा दें जी 15 प्लस 5 4s आर 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा एंड माइनस 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू ये आएगा जी 15 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस का 17 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगा दें -1। ठीक हो गया। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा ये एज इट इज, आयोटा इंटू 15 प्लस 17 आयोटा माइनस माइनस बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास 4 आ जाएगा। राइट, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज अभी चल रही है, 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, तो ये आएगा जी आयोटा इंटू 15 प्लस, यानी कि रियल को रियल में हम ऐड करते हैं, तो 15 प्लस 4 करोगे तो जवाब कितना आएगा जी 19 प्लस 17 आयोटा ये आ जाएगा मेरे पास। तो बेटा आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास आएगा जी एक्स प्लस आयोटा वाई। आप इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये मेरे पास इधर से मैं साथ में मल्टीप्लाइंग भी करवा रहा हूँ, 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 जब इधर आएगा तो प्लस क्या, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये -3 आयोटा तो इधर आके क्या हो जाएगा +3 आयोटा हो जाएगा दूसरी साइड पे जब ये जाएगा। अब मजीद आप इसको हल करें तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 19 आयोटा प्लस 17 इंटू आयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगा दे -1 -2 प्लस 3 आयोटा मैंने भी एज इट इज रखा, तो बेटा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 19 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये मेरे पास आएगा जी 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 17 प्लस माइनस माइनस -17 -2, तो ये बेटा आ जाएगा जी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, रियल पार्ट को पहले लिख लें तो ये आएगा जी -19 प्लस 22 आयोटा। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो बेटा आपके पास यहाँ पे आप उसे बताएं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो बेटा जब आप रियल देखें, इधर x रियल है तो इधर क्या है -19, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा फिर -19, तो ये बेटा आपके पास x की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 22, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास x और y की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं इसके रिमेनिंग। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट देखें तो इसमें बेटा हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, सेकंड पार्ट पहले मैं इवेलुएट कर रहा हूँ जी। तो देखो बेटा यहाँ पे आपके पास x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा ये एज इट इज रखें। इस फैक्टर से बेटा -5 आयोटा को कॉमन ले लें, क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा, बजाय कि मैं इनका प्रोडक्ट लूं फिर इसका लूं, वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। देखिएगा कितना शार्ट ये क्वेश्चन हो जाता है, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू, अगर इसमें से मैं -5 को बेटा कॉमन ले लूं, जब मैं -5 को कॉमन लूंगा तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो मेरे पास यहाँ पे आएगा वो 1 बच जाएगा और ये मेरे पास आएगा जी माइनस आयोटा। इसमें से बेटा आपने -5 को कॉमन ले लिया इंटू -3 आयोटा बाय 5 ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास जो 5 है वो 5 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, और देखो आपके पास ये इधर भी मल्टीप्लाइंग हो रहा है और ये भी सेम नंबर मल्टीप्लाइंग हो रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब देखें मेरे पास बाकी क्या बच जाता है, बाकी मेरे पास ये आ जाता है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जस्ट क्या बच गया 3 आयोटा इंटू
2 माइनस 3 आयोटा, ये आ जाएगा। इसका बेटा प्रोडक्ट ले लें, जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा 6 आयोटा माइनस का 9 आयोटा स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, -9 इंटू मतलब 6 आयोटा माइनस इंटू -9 आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी -1, माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, रियल पार्ट को पहले लिख लें, 9 प्लस 6 आयोटा। तो जब आप यहां पे इक्वेट करते हो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो मेरे पास बेटा जो x का आंसर है, देखें x इधर रियल है, तो इधर x जो रियल है वो 9 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 9, और y कितना आ जाएगा, क्योंकि y इमेजिनरी है तो इधर इमेजिनरी 6 है। तो ये बेटा आपके पास x का जो आंसर है वो आ जाएगा जी आपके पास जो है वो 9, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्ड पार्ट पे आए, ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे आए तो थर्ड पार्ट में सोल्यूशन में इसका ले रहा हूं यहां से। अब तो बेटा आप सबसे पहले हर एक को रैशनलाइज कर लें। आप कैसे करोगे, लाइक चलें एक दफा मैं लिख लेता हूं, x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। रैशनलाइज करें बेटा इसको, x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दें, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस y बाय 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये आ जाएगी मेरे पास। इसके बाद बेटा आप इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी x इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस y इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा मेरे पास ये आ जाएगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाइंग कर दूं तो ये आएगा जी 2x, ठीक है 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू माइनस 1, आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी मैंने, y को मल्टीप्लाइंग कर दें 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी मैंने, सो 4 प्लस 5 आयोटा ये आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स 2x माइनस x आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस में एक स्टेप छोड़ रहा हूं, इसको कर लीजिएगा, 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी 5 प्लस 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 9 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा जी 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम जो है वो टेक करें, तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम बेटा मेरे पास आ जाएगा जी 10 मेरे पास क्या आ गया जी एलसीएम। जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो मेरे पास 2 बचेगा, 2 को मल्टीप्लाइंग कर दें तो ये आएगा जी 4x माइनस का 2x आयोटा, मतलब जब ये बेटा इससे मल्टीप्लाइंग होगा 5 2 are 10, 2 बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाइंग कर दोगे तो आपके पास 4x माइनस 2x आयोटा आ जाएगा। 5 जब इधर मल्टीप्लाइंग होगा तो 5 1s are मतलब 1 और 5 2s are, तो आपके पास 1 बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइंग करोगे तो ये आएगा जी 3y प्लस का y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, 4x प्लस 3y ये बेटा रियल पार्ट है, और इसमें आप देखें तो आपके पास y माइनस 2x, ठीक है, मतलब ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट, एक ये है -2x आयोटा और y आयोटा, इसमें मैंने आयोटा को बेटा कॉमन ले लिया, और 10 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा तो 10 4s are 40 एंड 10 5s are 50 आयोटा ये आ जाएगा, और यहां पे मैंने आयोटा को कॉमन लिया है तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मेट आ जाएगा। यहां से स्टूडेंट्स आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
तो ये मेरे पास क्या आएगा जी, यहां से आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी y माइनस 2x इज इक्वल टू 50, ये आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट होने के बाद दो इक्वेशन बन गए। अब आप यहाँ पे आपकी मर्जी है, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लें, कोफिशिएंट को इक्वल कर लें, जैसे मर्जी आप कर लें। तो मैं अगर यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वेट करूं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, इधर बेटा क्या आ रहा है मेरे पास 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x के इक्वल हो जाएंगे। अगर आप x के नहीं करना चाह रहे y के कर लें तो इधर 3 है, तो फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी मर्जी है, मैं अगर x के कोफिशिएंट को इक्वेट करूं मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो क्या बनेगा मेरे पास 2y माइनस का 4x इज इक्वल टू 100। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ जाएगी। इधर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर बेटा क्या है नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं जब इनको ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, और ये आएगा मेरे पास 2y माइनस का 4x इज इक्वल टू 100। एडिशन में स्टूडेंट आपको पता है कि किसी किस्म के जो साइन है वो चेंज नहीं होते, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4x से 4x कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड कर लें तो 2y प्लस 3y, तो ये आएगा जी 5y इज इक्वल टू 140, ये आ जाएगी मेरे पास। तो बेटा यहाँ पे देखें तो y के साथ जो है मतलब 4 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा जी y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा आपके पास जो y है वो आपको मिल जाएगा जी 28, 5 28 140 होता है बेटा। अब ये y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो अगर मैं इसको बेटा इस इक्वेशन में लगा दूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर स्मॉल 1 कह देता हूं, तो आप पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर स्मॉल 1, तो मेरे पास क्या आएगा जी 28 माइनस का 2x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। x को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आएगा जी माइनस 50 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x आ जाएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 32, ठीक है, सॉरी 22 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो x से ये 2 मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 22 बाय 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 11। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, और ये वैल्यू मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है जी y की है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन जो भी कॉन्सेप्ट हैं यूज करके उसमें से x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट, और ये स्टूडेंट्स हमें एक इक्वेशन जो है वो दे दी गई है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो भी चीज इफ के साथ होती है इसका मतलब है कि वो हमें क्या है गिवन है। सॉल्यूशन पे आए, गिवन दैट, गिवन क्या है जी हमारे पास z1 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। और देखें उसने कहा है कि अगर z1 और z2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो आंसर है वो ये आता है, ये उसने हमें दे दी है। तो नाउ हमने इसको यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। सो z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। तो z1 और z2 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो यह आएगा जी माइनस 13 प्लस 24 माइनस, और z2 की वैल्यू क्या है जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। इसको जब मैं उठा के इधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जब इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो 13 प्लस 24 आयोटा माइनस का जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 27 एंड माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ये जब इधर आएगा तो देखें ब्रैकेट यूज किया, ये माइनस वाला कंप्लीट इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा।
अच्छा, -13 और प्लस जो है वो बेटा मेरे पास 27 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 14, ठीक है। और इसको इसमें से अगर हम माइनस करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 11, ठीक है, +11 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ जाएगा। अब देखें आपके पास बेटा जो x और y है, ठीक है, x और y को अगर हम कंपेयर करें 24 एंड -15, सॉरी ये 9 होगा, रियल सॉरी 9, ठीक है। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो बेटा हमारे पास जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होंगे उसमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 9। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, यही मेरे नोट्स के ऊपर भी इनके आंसर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको इवेल्युएट जब आप करते हैं तो बाज टीचर जो हैं वो इसको बड़ा लेंथी कर देते हैं। तो बेटा मैं आपके साथ, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने एक बात बताई थी कि इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो 2 हैं। एक हम डिस्कस कर चुके हैं, इक्वालिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर हमने कभी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट हैं उनको डिस्कस नहीं किया, तो ये एडवांसमेंट हुई है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, उससे एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब ये जब टॉपिक स्टूडेंट आपका क्लियर होगा तो फिर बेटा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी इवैल्यूएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर फार्मूले को लिख दूं तो मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूं। ये फार्मूला होता है बेसिकली आपके पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y बाय मॉड y स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2। अब ये मैंने फार्मूला तो लिख दिया, ठीक है। तो मैं बेटा आपको ये पहले बताता हूं, इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज फिर यहाँ पे नहीं है, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इन टॉपिक्स में से निकलेंगे। तो जो मेरे स्टूडेंट सुनेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह उनके एमसीक्यूज के भी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी बेटा इंतहाई क्लियर हो जाएंगे उनके। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है क्योंकि सिलेबस चेंज है। तो यहाँ पे ये पहले हम एमएससी लेवल पे, बीएससी लेवल पे मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लेट कर लें, अच्छा जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, देखो ना यहाँ पे इस फार्मूले से मुझे नजर आ रहा है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं, तो आप लेट कर लें, लेट W इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q बी द स्क्वायर रूट ऑफ ये किसका स्क्वायर रूट होगा जी, Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें आपके पास जो आपके पास जो P Q X Y है ये बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से। देन बेटा आपके पास जो W इज इक्वल टू होगा वो क्या होगा जी, स्क्वायर रूट Z होगा, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि W जो है इज विद स्क्वायर रूट ऑफ Z, इसका मतलब है W इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट Z होगा। अब ऊपर हमने इनकी वैल्यू को डिफाइंड कर दिया है, अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू को लगा दूं तो मैंने W को कहा है कि P प्लस आयोटा Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Z, मेरे पास क्या है जी, x प्लस आयोटा y है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट मैंने P और Q की वैल्यू को कैलकुलेट करना, अगर मुझे P और Q की वैल्यू मिल जाए तो बेसिकली मुझे स्क्वायर रूट किसका मिलेगा, x प्लस आयोटा y का मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे क्या करें जी, स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या आएगा जी, P प्लस आयोटा Q का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y आ जाएगा। इसका बेटा आप स्क्वायर ओपन कर लें,
स्क्वायर जब आप ओपन करते हो तो क्या आता है जी, पी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p आयोटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अच्छा, अब बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, पी स्क्वायर प्लस इंटू -1 क्यू स्क्वायर प्लस 2p आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा जी मेरे पास। अच्छा, ये आ गया जी मेरे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2p आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो यहां तक देखें बेटा, इसका ये रियल पार्ट है और ये इसका क्या है, इमेजिनरी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल चल रहे हैं। तो जब आप कंपेयर करते हो, लिख लीजिएगा कंपेयरिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और y मेरे पास इक्वल आएगा बेटा 2pq, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 से बेटा बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, वो तीन एमसीक्यूज बनते हैं। तो 3 एमसीक्यूज किस तरह के बनेंगे, अगर बेटा आपके पास, ठीक है, इफ ये ये प्रूफ के अंदर लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि बेटा अगर आपके पास इफ y जो है वो पॉजिटिव है, y अगर पॉजिटिव है, तो देन बेटा आपके पास p एंड q हैव सेम साइन, मतलब दोनों के सेम साइन होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा आपके पास y जो है वो नेगेटिव है, देन p एंड q हैव ऑपोजिट साइन तो मैंने लिखे नहीं है, यही आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। ऑपोजिट साइन, ये आपके पास दूसरा आ जाएगा। और अगर बेटा आपके पास y जो है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, तो देन बेटा याद रखिएगा p एंड q आर 0, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या होंगे, बल्कि आप ये कह दें सिंपल, देन p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू भी आपके पास 0 होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पता होने चाहिए, क्योंकि ये y जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, आप देखें ना। तो अगर इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो फिर p और q की जो वैल्यूज के जो साइंस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये ऑपोजिट साइन में आएगा, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो बेटा आपके पास p और q भी क्या होंगे, 0 होंगे। अच्छा, ये तो बेटा हमने इसमें जो है वो इसको साइमल्टेनियसली हल करके मतलब सॉरी इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके हमने वैल्यू को निकाल लिया। ये 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मतलब डिस्कशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, p प्लस यानी कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका अगर मैं होल स्क्वायर देखूं तो ये किसकी इक्वल होगा बेटा, ये हमारे पास इक्वल होगा, ओपन कर दें आप, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं इसकी रीजन बताता हूं, क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे बेटा मैं 2 माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मैंने -2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को बेटा मतलब आप ये कह लें 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। ये बेटा मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, साथ में ये वाला एज इट इज आ गया जी 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो बेटा जब आप इतने को क्लोज करते हो तो क्या बनता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जमा करोगे तो प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास बेटा जो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, x है, ठीक है। तो बेटा जब यहां पे आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हो, एक और स्टेप कर लें,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहां पे वैल्यू रिप्लेस करो बेटा, देखो ये दोनों इक्वेशन को यहां पे यूज कर लो, या बेशक आप लिख लो पुट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड इसके बाद बेटा मेरे पास, बल्कि आप इसको भी इस तरह लिख लें 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 2pq इज इक्वल टू क्या होगा फिर y होगा। तो यहां पे वैल्यू लगाओ, क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, सॉरी यहां पे माइनस है, तो ये आएगा मेरे पास x लगाओगे तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास। तो बेटा आपके पास जब यहां पे आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो तो ये क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मेट आ जाएगा जी मेरे पास। अच्छा देखें बेटा, आप यहां पे हमने इसी चीज को बेटा हम कहते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी। आपको पता है कि अगर आपके पास जी ये है तो मॉड ऑफ जी किसकी इक्वल होता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे ही है, ये हमने अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिस्कस भी किया था। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। अब देखें अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को हल करूं, ये वाली इक्वेशन को मैं हल करूं, 1 और 3 को अगर मैं हल करता हूं तो यहां से बेटा मैं देखें अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 को जब आप ऐड करते हो तो क्या आता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और इसके बाद बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहां से क्या आता है जी मेरे पास, ये मेरे पास आएगा जी, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आएगा जी, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस एक्स आ जाएगा। तो बेटा p स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, 2 आ जाएगा। तो बेटा p का जो आंसर है मेरे पास, जो स्टूडेंट्स p का आंसर है, यहां से मैं इसको डेल कर लेता हूं, अच्छा तो बेटा p का जो आंसर है वो मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस के रूट मॉड ऑफ z और प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया। अच्छा अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, थोड़ी स्पेस कम है मेरे पास, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। जब मैं 1 एंड 3 को बेटा सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिएगा 1 मेरे पास इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है, x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और वो मेरे पास इक्वेशन है मॉड ऑफ z, मैंने इधर उधर करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा जी मेरे पास, चले उसको, चले ठीक है, क्यू स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में बेटा क्या हो जाता है जी, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, और ये प्लस में चला जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। सो x माइनस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मेरे पास ये आएगा जी, एक मिनट, ये भी है और ये वाला प्लस में है तो ये वाला माइनस में चला जाएगा, ऐसे ही है ना, ये प्लस में है, यस ठीक है, तो ये आएगा जी माइनस का 2q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा जी q स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस मॉड ऑफ z बाय माइनस 2, ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें तो ये आएगा जी q स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को जब मैंने कॉमन लिया तो मॉड ऑफ z पॉजिटिव और x क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, q स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2 आ जाएगा। तो बेटा जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या आएगा जी, q इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2, ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के बेटा आप यहां पे रिप्लेस कर दो,
स्टेरिक में, आप कुछ भी कह दो। तो जब आप यहाँ पे स्टेरिक में लगाते हो तो क्या आएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट पी प्लस, सॉरी ये आएगा मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, पी की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं तो ये वैल्यू आई है मेरे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आएगा जी मॉड ऑफ जी माइनस प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ बेटा ये आएगा मेरे पास प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट क्यू की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, मॉड ऑफ जी माइनस एक्स बाय 2, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस इसके साथ भी होगा तो प्लस माइनस को बेटा आप बाहर कॉमन ले लो अगले स्टेप के अंदर, ठीक है, तो ये फॉर्मेट होगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला दो तरह से वैलिड होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके पास y जो है वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, अगर आपके पास y जो है वो नेगेटिव होगा तो इधर बेटा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो बुक वाले ने आपको यहाँ पे इस तरह का साइन क्रिएट करके दिया है कि अयोटा y मॉड ऑफ y, यानी कि अगर y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से कट जाएगा तो जवाब पॉजिटिव रहेगा, अगर जवाब नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस शुरू में आ जाएगा, सेम नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपकी फिर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव फार्मूला यूज कर ले, फिर ये वाले लिखने की नीड नहीं है, अगर नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे क्या लगा लोगे, नेगेटिव साइन लगा लोगे। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको यहाँ पे मैंने ड्राइव किया। अब इसकी मदद से देखिएगा कि मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्क्वायर रूट हैं वो कैलकुलेट करता हूँ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और साथ में कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट को डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसके 3 पार्ट हैं, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं जिनको मैं एक बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ हल करूंगा, दूसरे को लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वैसे ही उसको इवैल्यूएट हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप आ जाएं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जी। तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें गिवन क्या है जी, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बजाय कि आप इसका स्क्वायर ओपन करें, जो भी मैंने सारी कैलकुलेशन की है वो सारा काम करें तो आपको x और y की वैल्यू मिले, तो ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले इसके दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा जी, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लूं तो फिर मेरे पास x और y की वैल्यू निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आप यहाँ पे इसको लेट कर लें, लेट ये मेरे पास इक्वल है z के, z क्या होगा मेरे पास 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक हो गया। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने अभी एक फार्मूला आपके सामने ड्राइव किया, आप एज इट इज लिखेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y, इसकी इक्वल था जी प्लस माइनस के रूट मॉड ऑफ z प्लस का x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y बाय मॉड y के रूट मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2। ये बेटा आपके पास फार्मूला है, ठीक हो गया। अच्छा अब स्टूडेंट्स आपने इसमें देखें तो किस चीज की नीड है, मॉड ऑफ z की नीड है, x की नीड है, और y का हमें पता होना चाहिए। तो ये आपके पास बेटा z है, तो मॉड ऑफ z कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें एंड स्क्वायर रूट, इसको आप हल करें, ठीक है। जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं तो 25 स्क्वायर 625, ये आ गई मेरे पास 625 60 स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 3600 इज इक्वल टू, अगर इसमें हम ऐड कर दें 625 तो ये मेरे पास आएगा जी 4225। तो अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप लें तो स्क्वायर रूट आपके पास बेटा आ जाएगा जी 65। तो ये मेरे पास बेटा मॉड ऑफ सी का आंसर आ जाएगा। अब आप देखें तो ये बेसिकली आपके पास x होता है, ठीक है, इस वैल्यू को आप x कहते हो, इस वैल्यू को आप बेटा y कहते हो। तो आपके पास जो x की वैल्यू है वो बेटा कितनी है जी 25, ठीक है,
और y जो है वो आपके पास कितना होगा जी 60। अब देखिए 60 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर ये ना भी करते तो अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देते, तो अब ये इसी तरह लेके चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू आप यहाँ पे लगा दें इस फार्मूला के अंदर, तो आपके पास क्या आएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या रखी है हमने 25, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें फार्मूला, क्योंकि ऊपर भी x और y है, तो यहाँ पे फिर आप 1 लगा दें नीचे, ठीक है, तो इधर ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा तो बेटा ये आएगा मेरे पास प्लस का 60 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z कितना है मेरे पास 65, x मेरे पास कितना है जी 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 60 मॉड ऑफ 60 और यहाँ पे आयोटा एंड स्क्वायर रूट 65 माइनस 25 बाय 2, ये आ जाएगा। इसको आप हल कर लें, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये मेरे पास आएगा जी 90 बाय 2 एंड 60 से 60 कैंसिल आउट, जस्ट आयोटा बच जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा जी 40, आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं 45 सॉरी 40 आता है, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो प्लस माइनस के रूट ये आ गए मेरे पास 45 प्लस आयोटा टाइम 20 स्क्वायर रूट 20 ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस माइनस के रूट, आप इसको लिख सकते हो 45 को 9 मल्टीप्लाइंग बाय 5 प्लस आयोटा टाइम 20 को बेटा लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो देखें आपके पास जो फाइनली स्क्वायर रूट है, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास आएगा जी 25 प्लस 60 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, ये आ जाएगा। तो इसको बेटा आप जब इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं तो क्या आता है जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हो तो बेटा आपके पास जो x का आंसर है वो क्या आएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, ये x का आंसर आ जाएगा, ठीक है, और ये साथ में मल्टीप्लाइंग होता है, और ये आपके पास आएगा जी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास x और y का जो आंसर है वो निकल आएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, बजाय कि आप इसमें ये करते कि इनका स्क्वायर ओपन करके वही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते तो उससे क्वेश्चन जो था वो लेंथी हो जाना था। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट इस फार्मूले के ऊपर बेटा आपने फोकस करना है। सेकंड पार्ट पे आ जाएं, तो सेकंड पार्ट में मैं अगर इसका यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या है जी x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा है। तो दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेते हो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मेरे पास ये आ जाएगा जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा। तो ये बेसिकली मेरे पास स्टूडेंट्स अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट किसी तरह फाइंड आउट कर लिया तो मेरे पास बेटा जो इसका x और y का आंसर है वो कंपेयर करके निकल आएगा। तो यही सेम फार्मूला यूज होगा, मैं आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। तो मैं यहाँ से बेटा लेट कर लेता हूँ कि ये जो रिजल्ट है वो मेरे पास किसकी इक्वल है z की इक्वल है। तो z इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा है। तो आप पहले इसका मॉड कैलकुलेट कर लें। मॉड कैसे निकलता है जी, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड बेटा स्क्वायर रूट। तो मैं इसका डायरेक्ट भी आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा। 64 स्क्वायर आपने स्टेप बाय स्टेप कर लेना है प्लस 48 स्क्वायर, तो ये बेटा मुझे मिलता है जी 6400। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा जी मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 80, ठीक है, और इसमें आपके पास जो x1 है वो कितना होगा 64 और y1 कितना होगा 48, और ये भी क्योंकि पॉजिटिव है तो बेटा आपके पास इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू लगाते हो
तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ जी स्क्वायर रूट, ये लिख लें या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्या आएगा 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ जी किसकी इक्वल है 80 माइनस 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 48 आयोटा बाय मॉड ऑफ 48 एंड स्क्वायर रूट 80 माइनस 64 बाय 2, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप इसको ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आता है 144। 144 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो बेटा आपको क्या आंसर मिलता है जी, ये मिलता है जी 72। ठीक हो गया। और इसके बाद 48 से 48 कैंसल आउट, 80 माइनस 64 करते हो तो जवाब आता है 16। तो 16 को जब 2 पे डिवाइड करते हो तो जवाब क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। वो बेटा अपने स्टेप कर लीजिएगा, बाकी मेरे नोट्स के अंदर पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये आ गई मेरे पास स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखो 72 है, ठीक है, तो 72 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 36 मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है, और प्लस आयोटा और 8 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो यहां से बेटा आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा जी 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, प्लस 2 टाइम 4 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज और आयोटा ये मैंने आगे लगा दिया। इस इक्वेशन में लगा दें तो बेटा आपके पास आएगा जी x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब आप इक्वेट करते हैं तो x का जो रियल, x इधर रियल है और इधर ये वाला रियल है, तो x का आंसर क्या मिलेगा प्लस माइनस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और बेटा जो y का आंसर है वो फिर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स बुक के पीछे इन दोनों के आंसर गलत हैं, ठीक है, क्योंकि न्यू बुक है तो प्लस माइनस हो सकता है, कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, तो जब हम इंशाल्लाह इनको करेंगे तो मैं आपको साथ साथ करेक्ट भी करवाता जाऊंगा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट। ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आप देखें तो यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, जिस तरह लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस को हमने स्क्वायर रूट से हल किया, इसको हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हम इक्वेशन को हल कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसको ना यहाँ पे मतलब स्टॉप कर लें, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लें, यानी कि आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा का अगर आंसर आ जाए तो फिर आके हम इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। क्यूबिक फार्मूला ओपन करें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये आ जाएगा मेरे पास बेटा। ठीक है, ये बेटा आपने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा हुआ जी, a प्लस बी का क्यूब जो है वो किसकी इक्वल होता है जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a की वैल्यू बेटा 1 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है। अप्लाई करें, 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब आ जाएगा, 3 3 ज़र 9, सो 9 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको लिख लें 27 आयोटा को आप सिंप्लीफाई करें, आयोटा स्क्वायर, आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर क्यूब को लिखा जा सकता है। इसको मल्टीप्लाइंग कर दें जी, 9 आयोटा प्लस 9 3 ज़र 27 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 27 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1 प्लस 9 आयोटा प्लस 27 इंटू -1, ये आ जाएगा। तो बेटा 1 प्लस माइनस -27 आयोटा प्लस का 9 आयोटा एंड -27, ये आ जाएगा। 1 -27 आंसर -26, ठीक हो गया। और ये मेरे पास आ जाएगा जी 18 माइनस का 18 आयोटा। तो बेटा आपके पास जो 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब है वो इक्वल है -26 एंड -18 आयोटा के। यहां पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो क्या बनता है मेरे पास
देखिएगा बेटा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 प्लस सॉरी -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -26 -18 आयोटा। अगर आप ऊपर से भी माइनस को कॉमन ले लें तो क्या आएगा जी, 2 प्लस 5 आयोटा, और नीचे से भी कॉमन ले लो तो ये आएगा जी, इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस का 18 आयोटा, माइनस से माइनस कैंसल आउट। नेक्स्ट बेटा आप इसको जस्ट रेशनलाइज करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। रेशनलाइज कर लें बेटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दें, एंड 26 माइनस 8 आयोटा, तो बेटा ये आएगा 2 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 52 और माइनस का 36 आयोटा। 5 को जब आप 26 से मल्टीप्लाइंग करते हो तो ये बेटा आपको मिलता है प्लस का 130 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 18 5 90 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर माइनस आपके पास आएगा जी 18 आयोटा का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमेशा आपको मैंने बताया हुआ है कि रेशनलाइजेशन से नीचे हमेशा वो फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स ये आएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, देखो बेटा 25 ये एज इट इज रखें अभी, 25 माइनस का 36 और प्लस का आपके पास है 130 आयोटा, तो स्टूडेंट्स ये आएगा आई थिंक सो 94 आयोटा प्लस का 94 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप लगाते हो तो बेटा ये आएगा -90 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 26 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बेटा होता है जी 676, ठीक है। और इसके बाद 18 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बेटा सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, स्क्वायर जो है वो बेटा आपके पास होता है 324, ठीक है। चेक कर भी लेता हूँ मैं क्योंकि वो नोट से देख रहा था मैं। आपके पास जो है 26 का जो स्क्वायर है वो होता है जी 676, और 18 का जो स्क्वायर है वो बेटा आपके पास 324 है, और साथ में आगे जी आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा। अच्छा, तो ये बेटा आपको मिलेगा 52 एंड प्लस 94 आयोटा प्लस 90 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 676 प्लस 324 आ जाएगा। तो बेटा ये आपको मिलेगा, अगर आप इसको ऐड कर लो तो 142 प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय 1000, ठीक हो गया। यहां से बेटा आप इसको लिख लो 122 बाय 1000 एंड 94 बाय 1000 आयोटा आ जाएगा। तो बेटा जब आप इसको डिवाइड करते हो सो 271 आर 120, तो ये आएगा जी 71 बाय 500 प्लस जब आप इसके ऊपर डिवाइड करते हो तो ये स्टूडेंट्स आपको मिल जाता है 2 4s आर और 2 7s आर, तो ये आएगा मेरे पास 2 4s आर 8 एंड 7, तो ये आएगा जी 47 बाय, और ये 500 देगा आपको, सो 500 आयोटा। मेरे पास x प्लस आयोटा y चल रहा है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा कंपेयर जब करते हो तो आपको क्या मिलता है जी, x इज इक्वल टू 71 बाय 500 एंड y इज इक्वल टू 47 बाय 500। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 1 बाय 1 पार्ट्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की आपकी बुक के अंदर बेटा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे ना आयोटा नहीं था, उसने जस्ट 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो अपनी बुक पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बेटा आयोटा आता है। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसका इमेजिनरी पार्ट उसने में दिया है 7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन पे आए तो आप उसे बताएं जी गिवन क्या है हमें। गिवन दैट बेटा हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और इसके बाद जो z2 है वो बेटा हमारे पास क्या है जी 1 माइनस अल्फा आयोटा। आल्सो हमें उसने दिया है कि जो इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 है वो किसके इक्वल है 7 के। तो बेटा हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का
प्रोडक्ट लेके उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो निकालते हैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इनका प्रोडक्ट लें, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू क्या होगा जी, 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा आयोटा। स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट लें, 2 से मल्टीप्लाई करें जी, 2 - 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो बेटा ये आएगा जी 2, इसमें से आप अगर आयोटा को कॉमन ले लें सो 3 - 2 अल्फा आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी। इसके बाद 2 + 3 - 2 अल्फा आयोटा माइनस माइनस प्लस सो 3 अल्फा। तो स्टूडेंट्स z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 2 + 3 अल्फा, ये रियल पार्ट होगा, और 3 - 2 अल्फा ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बेटा इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी ऑफ z1 डॉट z2 किसके इक्वल है, 3 - 2 अल्फा के। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो दोनों फिर आपस में इक्वल भी होंगे। आप उसे बता दें फ्रॉम 1 and 2 तो हमें अल्फा मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी मेरे पास 7 इज इक्वल टू 3 - 2 अल्फा, ठीक हो गया। अल्फा को उठा के इस साइड पे लेके हैं तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 - 7, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -4, अल्फा इज इक्वल टू -4/2, 2 मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फा का आंसर कितना आ जाएगा जी, -2। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फा का जो आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कह रहा है, इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y a b सच दैट। अब देखो बेटा यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो इसके इक्वल है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर बेटा इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ इन दोनों को यूज करके a b x y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 5, सबसे पहले आप उसे बताएं हमें गिवन क्या है। गिवन दैट, हमें गिवन ये है कि बेटा आपके पास जो z1 है वो इक्वल किसके है, x प्लस आयोटा y के, और z2 जो है वो इक्वल है a प्लस आयोटा b के। तो इन दोनों का जो सम है आल्सो, देखो बेटा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसके बाद स्टूडेंट्स z1 माइनस z2 किसकी इक्वल है जी, 6 + 2 आयोटा, ये आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों इक्वेशन को एक दफा ऐड कर लें, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो एक कैंसिल आउट होगा, जस्ट एक इमेजिनरी नंबर बच जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाएगा, उसकी वैल्यू लगा के कंपेयर करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ऐड कर लें बेटा, ऐड इक्वेशन 1 and 2, वी गेट क्या मिलता है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। तो बेटा यहां से एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, z2 से कैंसिल आउट हुआ, तो इन दोनों को जमा करते हो तो ये आएगा जी 2z1 इज इक्वल टू 10, रियल को रियल में ऐड किया जाता है, 16 इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो ये आएगा जी 8 आयोटा। इसमें से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो बेटा क्या आएगा, 2 × 8 + 4 आयोटा आ जाएगा। सो 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट, z1 इज इक्वल टू 8 + 4 आयोटा। अब देखो z1 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो वैल्यू लगा दें आप, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 8 + 4 आयोटा। तो जब आप यहां से कंपेयर करते हो तो x का आंसर क्या आएगा, 8, और y का आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो ये बेटा आपके पास x y का आंसर आ जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके a b की वैल्यू निकाल लें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या है जी, 10 + 4 आयोटा क्या है। इसके बाद
z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टूडेंट साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का माइनस में, ये प्लस में चला जाएगा, ये प्लस का माइनस में और ये भी माइनस में। यहां से अब z1 से कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा जी 2z1 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करोगे तो 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा, आंसर 2 आयोटा ये आ जाएगा। इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो z2 सॉरी यहाँ पे z2 आएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस आयोटा। सो 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट, मल्टीप्लाइंग हो रहा है दोनों साइड पे, तो z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। और z2 जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास इक्वल किसके है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा के। तो जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो a का आंसर कितना आएगा बेटा 2 और b का आंसर कितना आएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो b का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का जो सॉल्यूशंस हैं वो हम निकालते हैं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने इसको भी चेक किया है। तो जब बेटा आप 4 आयोटा और 2 आयोटा को ऐड करते हो तो ये जवाब आता है 6 आयोटा, ठीक है। और जब आप इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं तो फिर क्या बच जाता है 3, इधर भी आप 3 कर लो। जब इक्वेट करते हो तो बेटा यहाँ पे आपको y का आंसर 3 मिलता है, बाकी ठीक है। इसको बेटा आपने करेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो कह रहा है z1 z2 बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रूव दैट कि अगर आप z1 और z2 का प्रोडक्ट लें उसका कॉन्जुगेट लें, फिर आप z1 का कॉन्जुगेट ले और z2 का कॉन्जुगेट लेके उनका प्रोडक्ट ले तो जवाब क्या आएगा इक्वल आएगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं, ये जनरल ही प्रूव होगा। तो हम इसका जब सॉल्यूशन लेते हैं तो हम लेट कर लेते हैं जी, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a b जो हैं ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। इसके बाद बेटा z2 जो है वो आप ले लें c प्लस आयोटा d वेयर c और d जो हैं ये बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें, आप इनका प्रोडक्ट ले लें, यानी कि z1 z2 का क्या कर लें प्रोडक्ट ले लें। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d आ जाएगा। प्रोडक्ट ले लें, a से मल्टीप्लाई करें ac प्लस ad आयोटा bc आयोटा एंड बेटा ये आएगा bd आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ac प्लस इसमें आयोटा को कॉमन ले लें, ad प्लस bc आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, bd माइनस 1 आ जाएगा। तो बेटा जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस हो जाएगा, रियल को इकट्ठा कर लें, ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास z1 डॉट z2 आ गया। आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो जब आप कॉन्जुगेट लेते हो तो z1 डॉट z2 का होल कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। सो ac माइनस bd माइनस ad प्लस bc आयोटा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक हो गया। अब आगे आप सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड पे आए तो z1 जो है वो बेटा हम कह रहे हैं कि a प्लस आयोटा b है। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो क्या आएगा मेरे पास a माइनस आयोटा b आ जाएगा। z2 आप कह रहे हैं कि c प्लस आयोटा d के है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो z2 क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, c माइनस आयोटा d आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b एंड c माइनस आयोटा d आ जाएगा। प्रोडक्ट लें बेटा क्या आएगा, ac माइनस ad आयोटा, इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें, माइनस bc आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा मेरे पास bd आयोटा स्केयर आ जाएगा। इसमें माइनस को भी कॉमन ले लें, ac माइनस को कॉमन लें और आयोटा को कॉमन लें, तो ad प्लस bc हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा।
और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दो स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास क्या होती है जी, -1 होती है। तो बेटा ए सी प्लस माइनस 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 का बी डी, ये रियल पार्ट और ये बेटा इसका क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये इक्वेशन नंबर आप 2 कह दो। तो देखो बेटा आपके पास Z1 डॉट Z2 जो है ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो बेटा ये प्रूव हुआ, हेंस Z1 डॉट Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होगा Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अगर इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी 3 जो है वो लिख दिए हैं। हमने इसमें अगेन जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट हमारा मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास y जो है वो नेगेटिव आ जाए। पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे, थर्ड क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे y जो था वो पॉजिटिव था। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास, क्योंकि इसमें तमाम तरह के जो क्वाड्रेंट हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका मतलब क्वाड्रेंट से मुराद है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाया करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आर्गन डायग्राम भी आपको बतानी है। ये आपका बेटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करता है, ये भी आपके पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। और जो चौथा क्वेश्चन है वो स्टूडेंट आपके पास जो है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। तो खैर इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप इसके पार्ट नंबर 1 पे आ जाएं। तो पार्ट नंबर 1 को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका बेटा मॉड कैलकुलेट करने चले, मैं वो बता भी देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ, फार्मूला लिख ले पहले आप, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y किसकी इक्वल हमारे पास, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा y बाय मॉड y एंड स्क्वायर रूट मॉड z माइनस x बाय 2। ये बेटा आपका फार्मूला है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए, मॉड ऑफ z और बेटा हमें x और x और y तो हम यहाँ से निकालें तो ज़्यादा मॉड ऑफ z होता है। तो मॉड ऑफ z कैलकुलेट करने का पता ही है आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आएगा जी मेरे पास 49 एंड प्लस 24 का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्टूडेंट हमारे पास चेक कर लेते हैं। 24 स्क्वायर जो है ये बेटा 576 और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं प्लस 49 तो ये मेरे पास आता है जी 625, जो कि मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 25 का। तो मॉड ऑफ z का आंसर जो है वो स्टूडेंट्स कितना आ गया जी, 25 आ गया। अब देखो बेटा ये वाली जो वैल्यू है रियल पार्ट वो हमारे पास क्या है जी, x है। तो x कितना है जी मेरे पास -7, y कितना है मेरे पास -24, जो कि लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो इस वाले फार्मूला के अंदर वैल्यू लगाओ बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है बेटा -7, y की वैल्यू कितनी है -24 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25, ये प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा। अब देखो y की वैल्यू क्या है बेटा -24 बाय मॉड 24 विद नेगेटिव साइन, मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, डिस्टेंस के तौर पे हम लेते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 25 एंड अब ये माइनस और x का जो साथ में आ रहा है माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। इसको बेटा आप हल कर लें या आप इसको इस तरह भी लिख लें, ये लिख लें या उसको मैथमेटिकल साइन में लिख लें, तो आपकी अपनी मर्जी है, दोनों वे में ठीक है। तो प्लस माइनस ये आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट, इसमें से जब आप इसको माइनस करते तो 18 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी आयोटा 24 बाय, इसको मॉड पॉजिटिव कर देगा 24, और ये आ गया जी मेरे पास 32 बाय 2, ठीक है। अब 24 से 24 कैंसिल आउट हुआ, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट
16, 2 को डिवाइड करोगे तो 9, इस पे 2 को डिवाइड करोगे 32 पे तो 16 मिलेगा। तो ये बेटा मेरे पास फाइनली आंसर आ गया जी, -7 -24 आयोटा इज इक्वल टू +-3 -4 आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा काम है, जस्ट मॉड लेना है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के फार्मूले में रिप्लेस कर देना है, तो स्टूडेंट्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट आ जाए इसके सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, लेट कर लो आप, लेट z इज इक्वल टू 8 - 6 आयोटा। ये बेटा मेरे पास है। तो सबसे पहले अब फार्मूला बेटा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको यूज करके इसमें पुट करूंगा, जो जो वैल्यूज है वो मैं निकाल देता हूँ। तो मॉड ऑफ z पहले कैलकुलेट कर लो जी। मॉड ऑफ z क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, या ये कह लें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आएगा मेरे पास स्टूडेंट 64 -6 का स्क्वायर होता है जी 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100। तो 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो बेटा क्या आता है जी, 10 आ जाता है। इसके बाद x का आंसर क्या है, x मेरे पास है जी 8, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -6 जो कि नेगेटिव है। तो बेटा आपके पास ये फार्मूला मौजूद है, इसमें वैल्यू लगा दें, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है -6, तो ये आएगा जी -6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। मॉड ऑफ z किसकी इक्वल है 10 के, x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास प्लस आयोटा, y की वैल्यू कितनी है -6 बाय मॉड -6 एंड स्क्वायर रूट 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। तो बेटा आप इसको लिख लें जी, स्क्वायर रूट 8 - 6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 और 2 पे डिवाइड होगा तो जस्ट क्या बच जाएगा जी, स्क्वायर रूट 9 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6 बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि ये मॉड इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन ये माइनस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाइंग होकर इसको माइनस कर देगा। तो बाकी क्या बच गया जी, बेटा आपके पास आएगा जी 2। सो 2 पे 2 डिवाइड होगा तो जस्ट क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो फाइनली आंसर आ गया जी 8 - 6 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 - आयोटा। तो ये बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये बेटा आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट हमारे पास इसका जी थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें तो ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की ही तरह है, जस्ट इसमें रियल्स और इमेजिनरी पार्ट्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें सेम पैटर्न पे चलें, लेट कर लो z इज इक्वल टू -15 एंड -36 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो मॉड ऑफ z है वो क्या आएगा, -15 का स्क्वायर एंड प्लस -36 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मैं इसको जल्दी से डायरेक्टली हल कर देता हूँ कैलकुलेटर से, आपको पता है मॉड निकालना आता है। तो बेटा आप जब -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर लेते हो तो ये टोटल आंसर आपको दे देता है 1521। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्टूडेंट होता है 39। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -36 है। ठीक है, और आपके पास क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो यही सेम फार्मूला यूज होगा। तो स्क्वायर रूट, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो -15 - 36 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ z कितना है मेरे पास बेटा 39, ये माइनस और प्लस माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 एंड नेक्स्ट आएगा जी प्लस आयोटा, y की वैल्यू है -36 ओवर मॉड ऑफ -36 स्क्वायर रूट एंड z मॉड ऑफ z जो है 39, ये माइनस और बेटा ये फार्मूले का माइनस प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा जी स्क्वायर रूट
अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हो तो बेटा ये आ जाएगा जी आपके पास 24/2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 36/36 मॉड वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट इन दोनों को अगर आप जमा करते हो तो ये आएगा जी 54/2। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको इधर ले आए तो स्क्वायर रूट -15 -36 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस डिवाइड होगा तो जस्ट बच जाएगा जी स्क्वायर रूट 12 माइनस ये बेटा इससे कैंसिल आउट आयोटा टाइम स्क्वायर रूट। तो ये जब आप इसके ऊपर डिवाइड करते हो तो इसको आप 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 एंड 2 7 तो ये आएगा जी 27 आ जाएगा। तो मज़ीद बेटा आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 4 × 3 माइनस आयोटा इसको लिखा जा सकता है 9 × 3। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा को बेशक आगे ले जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये था इसका हमारे पास पहले 3 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 पार्ट और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि हम इसको साथ में भी इवैल्यूएट कर लें। पहले मैं इसको पार्ट को कर रहा हूँ, आप बेटा इसको यहीं पे कह दो कि ये हमारे पास क्या है जी जी है। ठीक है, अब आपको फार्मूले का पता ही है, पहले मॉड ऑफ जी बेटा जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जब आप इसको बेटा हल करते हो तो मैं इसको जल्दी से इवैल्यूएट कर देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो 119 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर तो बेटा ये आएगा 28,561। तो ये जो स्क्वायर रूट होगा ये बेटा बन जाएगा 169 का। तो जो मॉड ऑफ जी है वो मेरे पास आ जाएगा 169। एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 119, वाई की वैल्यू है 120 जो कि पॉजिटिव है। आपने इसके फार्मूला में बेटा जस्ट वैल्यू लगा देनी। फार्मूला क्या था लिखें यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड ऑफ जी प्लस x/2 प्लस आयोटा y बाय मॉड y स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x/2 ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो बेटा वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें तो क्या आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169 प्लस अब x की वैल्यू कितनी है 119 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी साथ में आयोटा y की वैल्यू कितनी है 120 बाय मॉड ऑफ 120 स्क्वायर रूट 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी, चले मैं इसको कर देता हूँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आएगा जी 288 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 120 से 120 कैंसिल आउट आयोटा डिवाइडेड बाय इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा जी 52। ठीक है 50 ये बेटा आ गई मेरे पास 50/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 25। तो बेटा फाइनली मेरे पास जो स्क्वायर रूट है 119 प्लस 120 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। तो ये मेरे पास बेटा इसके लास्ट पार्ट का जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और हमने इसको आर्गन डायग्राम यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर भी हमने शो करना है। कॉम्प्लेक्स प्लेन का दूसरा नाम ही आर्गन डायग्राम हम इसको कहते हैं। तो बाय द वे बेटा आप इसको लेट कर लो, सेम पैटर्न पे चलेगा। z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये बेटा आगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें आर्गन डायग्राम भी बनानी है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, हालांकि वो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में लास्ट लेक्चर में बेटा बताया भी था जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा
तो बेटा आप मॉड निकालें, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस -20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169 प्लस 400 इंटू 3। तो ये आ गई मेरे पास 169 प्लस 1200, तो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी, ऐड जब आप करते हो इसमें 169 प्लस 1200, तो ये आ जाता है मेरे पास 1369। तो मॉड ऑफ z, तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्टूडेंट 37 आपको मिल जाता है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू कितना आ गया जी 37। अब देखें x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वो बेटा आपके पास 13 है, y की जो वैल्यू है वो आपके पास है -20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 जो कि नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो अपने इस फार्मूला में बेटा वैल्यू रिप्लेस करें तो क्या आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट, मैंने इसका निकालना स्क्वायर रूट, सो 13 माइनस 20 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, मॉड ऑफ z किसकी इक्वल है 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और ये आपको मिलेगा -20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा जी, इनको ऐड कर लो तो ये आएगा मेरे पास 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस, अब ये मार्ड की वजह से ये माइनस प्लस में चली जाएगी, तो बाकी क्या बच जाएगा जी 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 20 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड जब आप इसको इसमें से माइनस करते हो तो 24 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। ये बेटा इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। तो बेटा जो मेरे पास इसका स्क्वायर रूट है, सो 13 माइनस 20 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 5, और इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइंग बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 2, तो ये आएगा जी 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये मेरे पास इसका जो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा। अब हमने इसको क्योंकि शो करना है आर्गन डायग्राम के ऊपर, इसको बेटा आप अगर ओपन करके लिखे ना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस के साथ लिखोगे तो एक आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 आयोटा इज आर, प्लस के साथ लिखोगे तो 5 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा, जब माइनस के साइन के साथ लिखोगे तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आर -5 और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आ जाएगा। मैंने इसके लिए इसको ओपन करके लिखा क्योंकि मैंने इसको ना आर्गन डायग्राम के ऊपर बनाना है। तो बेटा आपके पास आर्गन डायग्राम यहाँ पे आप उसे बताएं, आर्गन डायग्राम आसान है, कोई इतना प्रॉब्लमेटिकल ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस वाले एक्सिस को मैंने बताया भी था, हम कहते हैं रियल एक्सिस, और ये हमारा होता है जी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट पे देखें तो रियल जो आंसर है वो कितना है +5, तो ये बेटा आपके पास यू हैव टू सपोज 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे आपका 5 लाया करता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप इसको ना कैलकुलेटर पे हल कर लो, यानी कि ये आपको मिलता है जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 का जो आंसर है वो बेटा आता है 3.4 समथिंग। तो यहाँ पे आपके पास बेटा 1 2 3 थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो बेटा आर्गन डायग्राम क्या कहती है कि आपके पास जो इसका ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस पे वो कितना है x, और ये वर्टिकल, तो ये यहाँ पे बेटा आपके पास पॉइंट बनता है। तो ये आर्गन डायग्राम के ऊपर आप बेटा शो कर दे 5 माइनस
2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा, या फिर आप इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख दें तब भी बात ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा दूसरे पे आ जाएं, तो अब y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, रियल पार्ट की जो रियल वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो बेटा 1 2 3 एंड 4 5 यहाँ पे आ जाए कहीं पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा -5 होगा, और अब ये पॉजिटिव 3 पॉइंट समथिंग देगा, 1 2 3 4, सपोज कर लें यहाँ पे कहीं आता है आपके पास पॉजिटिव 2 टाइम स्क्वायर रूट 3, तो बेटा आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करें तो ये वो पॉइंट बनता है आर्गन डायग्राम के ऊपर, जो कि आपके पास क्या है जी -5 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने आर्गन डायग्राम के ऊपर भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर देना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें भी हमने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने हैं, जैसे हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है वो इवेलुएट किया था। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम चलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, उसका मैं आपके सामने सोल्यूशन रखता हूँ। सबसे पहले इसको आप एज इट इज एक दफ़ा लिख लें, -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y प्लस -1 - 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 - आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसमें -7 + आयोटा इसको एज इट इज, x + आयोटा y को भी एज इट इज, इसमें से माइनस को कॉमन लें। माइनस को जब कॉमन लोगे माइनस प्लस माइनस इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, 1 + 5 आयोटा ये आ जाएगा मेरे पास, और आयोटा को मल्टीप्लाइंग कर दें 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बेटा इसको उठा के इस साइड पे लेके आए तो ये आएगा -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस इंटू -1 प्लस, ये जब इधर आएगा सारे का सारा प्लस, सो 1 + 5 आयोटा ये आ गई मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आएगा -7 + आयोटा इंटू x + आयोटा y इज इक्वल टू 11 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये हो गई मेरे पास 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 1 + 1 होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, सो x + आयोटा y इज इक्वल टू 2 + 16 आयोटा बाय -7 + आयोटा ये आ जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज कर लें, तो x + आयोटा y इज इक्वल टू 2 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय -7 - आयोटा -7 एंड माइनस आयोटा, तो x + आयोटा y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइंग करें तो -14 - 2 आयोटा, 16 7s आर -120 112 आई थिंक होता है, और ये आगे साथ में आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा आपको पता है फार्मूला बन जाता है, तो -7 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास x + आयोटा y एज इट इज। देखें तो इसको अगर हम हल करें तो ये आएगा जी -14 एंड -2 आयोटा -112 आयोटा, तो ये आएगा जी -114 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू लगाई जाएगी तो चलें लगा दें आप, -16 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 49 -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की स्टूडेंट्स वैल्यू लगा दें, तो ये आएगा मेरे पास -14 -114 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगा। तो 16 - 14 आंसर 2 -114 आयोटा बाय 50। तो बेटा आप इसको लिख लें 2/50, ठीक है, एंड -114 बाय 50 आयोटा, तो 2 1s are 2 and 2 25, 2 5s are 10 and 2 7 and 2 25, तो बेटा x + आयोटा y इज इक्वल टू 1/25 -57/25 आयोटा ये आ जाएगा। यहाँ पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें तो मेरे पास क्या आएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/25
और y का आंसर आ जाएगा -57/25। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक होगा जी। तो अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू को बेटा कैलकुलेट करना है। तो इसको एक दफा एज इट इज लिख लें। सोल्यूशन में यहां से अब लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो बेटा आप इसको अब हल करें। क्या आएगा, 5 - 2 आयोटा ये एज इट इज रखें, एक्स प्लस आयोटा वाई भी एज इट इज, प्लस 3 भी एज इट इज, मल्टीप्लाइंग कर दे 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। ठीक हो गया। 3 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो ये आएगा जी 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें -1 -3। तो ये आ गई मेरे पास 5 - 2 आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस 1, और ये आएगा जी 7 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आ गया जी मेरे पास 5 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा। ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक होगा जी। अब आप बेटा यहाँ पे देखें तो इसके साथ मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आगे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 2 आयोटा। ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा आप इसको रैशनलाइज कर लो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलोगे तो क्या बनेगा मेरे पास, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा बाय 5 - 2 आयोटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाइंग करते हैं बेटा, -2 5 -10 -4 आयोटा। अब 7 से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो प्लस 35 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये आ गया मेरे पास -2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। आप बेटा मजीद इसको हल कर लें, -10 इन दोनों को जमा करेंगे तो प्लस का 31 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें तो ये आएगा जी -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर बेटा 25 -4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू उसके बाद आप लगा दें तो ये आएगा जी मेरे पास -10 एंड प्लस का 31 आयोटा -14 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 4 बेटा। तो ये आगे जी इन दोनों को जमा कर लें तो -24 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 29 आ जाएगा। तो बेटा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -24/29 प्लस 31/29 आयोटा। ये फॉर्मेट आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो तो x का आंसर क्या आएगा, -24/29, और बेटा y का आंसर आएगा प्लस का 31/29। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें x और y की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएंगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v। बिल्कुल बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 2 पार्ट किए थे बिल्कुल उस जैसे ये भी हैं, ठीक है, थे 3 लेकिन 2 का मैंने सेम मेथड लगाया था। तो बेटा आपने सेम उसी तरह इसको हल करना है और आपको u और v की वैल्यू जो है वो मिल जानी है। तो पार्ट नंबर 1 पे आए। पार्ट नंबर 1 है आपके पास u प्लस आयोटा v का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 21 आयोटा। तो यहाँ से बेटा आप स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर को खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा मेरे पास, u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20 प्लस 21 आयोटा। तो आपको पता है कि अगर इसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लूँ
तो फिर लास्ट पे जाके हम कंपेयर करेंगे, u और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लेट कर लो जी z इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है जी 20 प्लस 21 आयोटा, इस सारे को आप z की इक्वल कर लो। तो फार्मूला क्या था बेटा आपके पास, के रूट ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस प्लस x बाई 2 प्लस आयोटा y बाय मॉड y स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z माइनस x बाय 2। ये बेटा आपके पास फार्मूला है। हमें पहले मॉड ऑफ z कैलकुलेट करना है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 400 प्लस 441, ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 841, आई थिंक सो 841 जो है वो स्क्वायर रूट बनता है 29 का। तो ये आ गया जी मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 29। x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 21। तो इस फार्मूला में लगा दें तो स्क्वायर रूट बेटा क्या आएगा मेरे पास, 20 प्लस 21 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z, वो मेरे पास है जी 29, x की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 21 बाय मॉड 21 एंड स्क्वायर रूट मॉड z की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 29 माइनस x की वैल्यू कितनी है जी 20 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया जी। इसको आप हल करें तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आपको मिलता है जी 49 बाई 2 प्लस आयोटा टाइम स्क्वायर रूट 9 बाई 2, ये आ गया जी। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 बाय प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आयोटा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा जी 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट आएगा जी स्क्वायर रूट 20 प्लस 21 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, बाकी आएगा जी 7 प्लस 3 आयोटा। रेशनलाइज कर लें स्क्वायर रूट 2 से, तो प्लस माइनस 7 प्लस 3 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये बेटा मैंने कर दिया। तो इसके बाद ये आएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 टाइम 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बेटा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा जी प्लस माइनस मल्टीप्लाइंग कर दे स्क्वायर रूट 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया जी प्लस माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट 2 बाई 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बाई 2, ये आ गया जी। तो बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 20 प्लस 21 आयोटा का आंसर जो है वो ये आ जाएगा। इस वैल्यू को बेटा उठा के आप यहाँ पे लगा दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो क्या आएगा u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बाई 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बाई 2 आयोटा, ये आ जाएगा। जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा कंपेयर करते हो तो u कितना आएगा, u इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बाई 2 और v कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 बाई 2। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा u और v जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेम हम प्रीवियस पार्ट की ही तरह इसको इवेलुएट करेंगे। बेटा यहाँ पे आप दोनों साइड पे क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर रूट लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है जी u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 48 माइनस 10 आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें, लास्ट पे जाके कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो हमें बेटा u और v का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको लेट कर लेते हैं, फिर ये हमारे पास z की इक्वल है, z इज इक्वल टू 48 माइनस 10 आयोटा। मॉड कैलकुलेट करें, मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स 48 का जो स्क्वायर होता है ये होता है आपके पास मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2304 और -10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2404। आप इसको बेटा लिख सकते हो क्योंकि ये ना परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एक वाइड क्वेश्चन है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, वरना हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनका ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें, जैसे हमने मॉड ऑफ जी कैलकुलेट किया तो वो 29 आ गया, तो हर एक का परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर जाता था। तो इसको आप लिख लें 4 मल्टीप्लाइंग बाय 601, ठीक है। तो मेरे पास जो मॉड ऑफ z है वो इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी 2 और 601 बेटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें देखें तो आपके पास x की वैल्यू क्या है जी, x इज इक्वल टू 48 है, जबकि y की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है जी -10 जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो बेटा आप इस फार्मूला के अंदर वैल्यू को पुट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा जी स्क्वायर रूट, पहले क्वेश्चन के अंदर आप मेंशन कर लीजिएगा 48 -10 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, मॉड मेरे पास है जी 2 टाइम मॉड ऑफ z जो है स्क्वायर रूट 601 प्लस का 48 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मॉड ऑफ z x की वैल्यू 48 है और इस पे लगा दिया मैंने, प्लस आयोटा -10 बाय मॉड -10 एंड स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 601 प्लस माइनस का, अब क्योंकि वो माइनस का है -48 डिवाइडेड बाय 2 बेटा ये आ जाएगा। इसमें से बेटा आप 2 को कॉमन ले लें, तो जब आप 2 को कॉमन लेते हो तो क्या आता है मेरे पास स्क्वायर रूट 2 टाइम स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, और ये मार्ड होने की वजह से ये प्लस में चला जाएगा और ये वाला माइनस जो है वो इससे मल्टीप्लाइंग होकर माइनस आयोटा 10 बाय 10 स्क्वायर रूट, इसमें से भी 2 को कॉमन ले लें तो बाकी क्या बच जाएगा स्क्वायर रूट 601 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा ये मेरे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट, ये इससे, और 10 से 10 कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो स्क्वायर रूट 48 माइनस 10 आयोटा है ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट इनसाइड स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट इनसाइड स्क्वायर रूट 601 माइनस 24। अब ये वैल्यू उठा के बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हो तो u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 601 प्लस 24 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 601 माइनस 24, ये आ जाएगा। अब देखें जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो मेरे पास जो u का आंसर है वो क्या आएगा जी, u इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 601 प्लस 24, और देखो अब ये जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाइंग होगा तो माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, तो बेटा जो v का आंसर होगा वो भी क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 601 माइनस 24। तो ये बेटा मेरे पास इस तरह u और v का जो आंसर है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट। तो बेटा जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है उसमें जो उसका रियल पार्ट है वो उसने हमें दे दिया है, वो हमारे पास क्या है जी 20 है। हमने बेटा क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें हमें एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सॉल्यूशन पे आए, आप उसे बताएं जी गिवन दैट हमें गिवन क्या है जी, हमारे पास स्टूडेंट्स जो z1 है वो इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा, z2 जो है वो मेरे पास इक्वल है अल्फा माइनस 2 आयोटा,
और मुझे ये भी बता दिया गया है कि रियल ऑफ z1 इंटू z2 जो है वो एक हमारे पास इक्वल है 20 के। ठीक है, इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लें, इसका रियल पार्ट निकालें, क्या बनेगा, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 अयोटा। इनका आप प्रोडक्ट ले लो तो क्या बनेगा, 4 अल्फा माइनस 8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा प्लस माइनस माइनस 10 अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास आएगा जी 4 अल्फा माइनस, चलें आप इसमें से बेटा इसको लिख लो 5 अल्फा माइनस 8 अयोटा को कामा ले लो। ठीक है, जस्ट रीअरेंज किया मैंने, और अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें जो कि क्या होती है जी -1। तो ये आ गया जी 4 अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 और प्लस 5 अल्फा माइनस 8 अयोटा, ये आ जाएगा। तो बेटा एक हमारे पास हमने निकाला हुआ है प्रोडक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एक उसने मैं ऑलरेडी दे दिया था उसका रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट फिर क्या होगा, रियल ऑफ z1 डॉट z2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर 4 अल्फा प्लस 10। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो देखें दोनों हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, तो यहां पे आप उसे बताएं फ्रॉम 1 and 2, तो मेरे पास क्या आएगा जी 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 20। 10 को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा -10। 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, तो बेटा अल्फा का क्या आंसर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 10/4। सो 2 2s are 4 and 2 5s are, तो अल्फा का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 5/2। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह आप इन रिजल्ट्स को यूज करके अल्फा की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी सेकंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। बहुत जल्द इंशाअल्लाह तबारक ताला 1.3 के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। अगर बेटा आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।